सुबह के वक्त लगभग सभी स्टूडेंट के रूम का हालत कुछ ऐसा ही होता है और मैं उन लोगों से बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन मैं इसे फिर से साफ सुथरा करती हूँ। जितना एग्जाम डेट नजदीक आते जा रहा है, पता नहीं टाइम इतने फास्ट क्यों चलते जा रही है। दिन कब होता है, रात कब होता है, इसका कोई आता पता ही नहीं चलता है। वैसे तो किसी भी स्टूडेंट का सिलेबस एग्जाम के एक दिन पहले तक भी खत्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी मन को एक बार तसल्ली देने के लिए पूरा सिलेबस एक बार फिर से रिवीजन करना जरूरी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि इतने कम समय में एक बार फिर से पूरे सिलेबस को कैसे रिवाइज किया जाए। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्स डायरीज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुछ लोग सब्सक्राइब करते हैं फिर बाद में अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछे हैं कि नेट हिंदी के लिए ऑनलाइन कोई कोचिंग सजेस्ट कर दीजिए। तो ऑनेस्टली मैं उस स्टूडेंट से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप बैचलर और एमए के दौरान अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो आपको ऑनलाइन कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। खास करके पेपर 2 के लिए सेल्फ स्टडी ही काफ़ी है। लेकिन फिर भी अगर आप कोई कोचिंग करना चाहते ही हैं तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अनुराग हिंदी एकेडमी नाम का चैनल है, उस पर आप जाके अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि किस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रही हो, तो मैं हिंदी लिटरेचर का प्रिपरेशन कर रही हूँ। और तीसरा क्वेश्चन था किसका कोर्स लिया है आपने। मैंने किसी का भी कोर्स नहीं लिया है, मैंने यूपीएससी के दौरान हिंदी लिटरेचर को पढ़ा हुआ है, जो कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था। तो अब मैं आगे अपने डेली रूटीन के बारे में बात करती हूँ। तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। नेट जेआरएफ के जितने भी सिलेबस हैं उसको एक बार आप देखिए कि किस टॉपिक्स को नहीं कर पाए हैं और कौन सा टॉपिक मेरे लिए हार्ड है। जिन टॉपिक को आपने पहले कर दिया है उसमें एक मार्क लगाएं और उसको रिवीजन के लिए सिर्फ छोड़ें और उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवाइज क्यू हैं उसको सॉल्व करें, और जो हार्ड पोर्शन है उसको सबसे पहले अपने पढ़ाई में शामिल करें। और अभी एग्ज़ाम के इतने कम दिन बचे हुए हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए नया जितना चीज़ है उसको बिल्कुल भी ना पढ़ें। जो पहले से पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिवीजन टेस्ट एंड अगेन रिवीजन करें। तीसरा टॉपिक है नाटक। नाटक को जितना हो सके वीडियो फॉर्मेट में देखने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम वीडियो फॉर्मेट में किसी भी चीज़ों को देखते हैं तो सुन के और विजुअलाइज करके ज़्यादा दिन तक याद रख पाते हैं। और इतने सारे कथन और पात्र हैं उसमें कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन वीडियो फॉर्मेट में देखने के बाद कंफ्यूजन की संभावना बहुत कम हो जाती है। चौथा टॉपिक है कहानी का। हमारे पाठ्यक्रम में कुल 21 कहानियाँ लगी हुई है और इतने कम समय में टोटल कहानी को पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसको रिवीजन करने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप पीवाईक्यूज पढ़ें। पीवाईक्यू में जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है उसको भी पढ़ें। पांचवा टॉपिक है कविता का। हमारे पाठ्यक्रम में कुल मिला के 50 कविताएं संकलित हैं और इतने सारे कविता को एक साथ याद रख पाना बहुत ही मुश्किल है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट कवि हैं उससे रिलेटेड जितने भी कविता और ईयर्स हैं उसको याद करने की कोशिश करें और जितना हो सके पीवाईक्यूज को तैयार करें। छठा टॉपिक है निबंध का। निबंध के लिए 1 आवर्स डेली निकालें, यही काफ़ी है। और इससे रिलेटेड जितने भी पीवाईज क्यू हैं और इम्पोर्टेंट कथन है उसको ध्यान में ज़रूर रखें और बार बार रिवीजन करें। इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितना भी सिलेबस में पाठ्यक्रम लगा हुआ है उन सबको एक बार समराइज करने के लिए एक रेफरेंस बुक जरूर रखें, जिसमें कि आप क्विक रिवीजन कर सकें। मैं इसके लिए दृष्टि पब्लिकेशन का ये बुक इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा है पीवाईक्यू। फर्स्ट और सेकंड पेपर का हमेशा पीवाईक्यू रखें पास में। जब भी आप कोई लेसन पढ़ते हैं तो उसी समय तुरंत उसका पीवाईक्यू भी पढ़ें, जिससे क्या कि आपको क्विक रिवीजन और याद करने में बहुत ही आसानी होगा। तो ये सब थे कुछ टिप्स जो आजकल मैं यूज कर रही हूँ अपने पढ़ाई के दौरान। शायद ये टिप्स आप लोग के लिए भी कुछ हेल्पफुल रहा होगा। तो जाते जाते आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखें इसी तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।